हाय बाय। क्या बनोगे बड़े होकर? पुलिस कैसे इनके जैसे? तो ये है लाल किले के परिसर में वो स्कूल जहाँ से शुरुआत होती है शिक्षा की, उन बच्चों की शिक्षा की जिनके लिए थान सिंह कह सकते हैं कि मसीहा है। दिल्ली पुलिस थान सिंह मिलकर इन बच्चों को शिक्षित करती है। ये वो एरिया है जो कि लाल किले परिसर में है। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, अंदर तक लेकर जाएंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, थान जी से बातचीत करेंगे जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। फिलहाल इस संस्था को चलते हुए तकरीबन कई साल हो चुके हैं। 2015 में शुरुआत की गई थी। ये मंजर दिखाऊंगी मैं। बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। आपको बता दें कि ये बच्चे 2.5 से 3 किलोमीटर दूर दूर यहाँ पे राजघाट है, कई आसपास के एरिए हैं, वहाँ से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं और उसके बाद स्कूल जाते हैं। What's your name? Hi. Anjali. So sweet name. In which class you are? कौन सी क्लास में आप? सेकंड क्लास में हैं आप। आपका दोस्त यहाँ पे कोई है? अच्छा, ये आपके दोस्त हैं, क्या नाम है इनका? ओके, अंजलि और अंजू। ओके, तो यहाँ पे ये बच्चे हैं। हाय बाय। ये है स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज जो कि थान सिंह उनके द्वारा शुरुआत की गई, रन किया जाता है। इसी के साथ ही संगनी सहेली बाय पीबी, उनके वॉलंटियर्स भी यहाँ पर आते हैं, इन बच्चों को शिक्षित करते हैं। थान सिंह जी यहाँ पे खुद मौजूद हैं बच्चों को पढ़ाते हुए। नमस्कार सर। नमस्कार। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और मैंने सुना 2015 में ये संस्था शुरुआत की गई, आप हेड कांस्टेबल हैं और ये संस्था रन कर रहे हैं आप। एक होता है कि जब भी आप कोई शुरुआत करते हैं तो एक मंजिल तय होती है। बिल्कुल मैम, ये शुरुआत क्या मैम, अभी बच्चे हैं, ये मजदूरों के बच्चे ही हैं सब, क्योंकि ये जगह भी ASI की है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। और हम इनके माँ बाप लाल किला, कोई कुतुब मीनार, कोई हुमायूं टॉम, तो इन जगहों पर काम कर रहे हैं क्योंकि इनको भी शिक्षा का अधिकार है। इनको भी थोड़ा बहुत शिक्षा मिल जाए ना तो इनमें भी गलत चीज़ों में नहीं भागेंगे। अगर इस शिक्षा से वंचित हो जाते हैं फिर ये इनके, क्योंकि इनके जो पीछे से दादा परदादा जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही वो पढ़ नहीं पाते, तो ये भी ये सोचते हैं कि क्या पढ़ेंगे। अब कम से कम अगर ये पीढ़ी पढ़ लेगी ना तो आगे आने पीढ़ी को ही पढ़ाएंगे। ये मेरा मेन तो यही है कि गलत चीज़ों से दूर रहे और ये अच्छा एक समाज में एक रह के अपना जीवन को व्यतीत करें और थोड़ा पढ़े लिखे, अगर पढ़ लिख के समझदार हो जाएंगे, ये भी बहुत बड़े लिए बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं शिक्षा किसी को भी बदल सकती है, एक देश के नींव रखती है, तो ये शिक्षा इन बच्चों को मुहैया करवा रहे हैं थान सिंह जी। इन बच्चों को यहाँ पे कैसे लाया जाता है या ये बच्चों को कैसे पता होता है कि यहाँ पर हम आ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? ये मेन बात क्या है, ये बच्चे सुबह सुबह सबसे पहले, क्योंकि पहले मैं शिक्षा थी इनके पास, प्रमाण नहीं था। प्रमाण देने के लिए कम से कम इन बच्चों को स्कूल जाना बहुत जरूरी था। अब जैसे बड़े बड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, अगर बड़े बड़े बच्चों को, जिनको बेचारे बच्चों ने कभी स्कूल ही नहीं देखे और उनका डायरेक्ट 5th या 6th में एडमिशन करा दिया जाए तो वो उस लेवल को कवर नहीं कर पाते। तो उस लेवल को कवर करने के लिए ना इन बच्चों को पहले यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा पढ़ा के लिखा के उस लेवल तक ला के इन बच्चों के एडमिशन कराए जाते हैं, ताकि वहाँ पढ़ने के बाद ये बच्चे 2 बजे यहाँ पर आ जाते हैं। फिर यहाँ बच्चे मेरे संग जुड़ते हैं, फिर यहाँ बच्चों को क्लासेस होती है, कॉलेजों के बच्चे आते हैं, वो सब इनको अच्छी तरह शिक्षा का पढ़ाते हैं। अच्छा, ये कॉलेजेस के बच्चे वॉलंटियर्स हैं? हाँ, ये माता सुंदरी कॉलेज के बच्चे हैं सारे। माता सुंदरी कॉलेज के बच्चे NSS। हाँ, तो ये माता सुंदरी कॉलेज के बच्चे भी हैं, संगनी सहेली के बच्चे भी हैं, तो ये सब जुड़े हुए हैं। देखो, ये शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, जितने लोग इसको बांटेंगे ना वो कम है। मैं तो सभी लोगों से ये कहता हूँ कि आओ इस पाठशाला के अंदर, ये मेरी नहीं है, आप सब लोगों की है, आप लोगों की भी है, इन लोगों की भी है। तो शिक्षा तो जितने लोगों को दी जाए वो फ़ायदा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये बच्चे क्राइम से दूर रह के एक शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं।
इसी में से कोई एक अफसर बन गया तो कितनी बड़ी बात है मेरी। मैंने अभी बच्चे से पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, वो कहते पुलिस वाले हैं, थान जी की तरह। अब देखो मैं तो नहीं कह रहा, ये देखो खुद बच्चे बोल रहे थे, यानी कि बच्चों को अच्छी तरह पता है कि बच्चों के दिल में प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ प्रतीक है ना, तभी तो बच्चे बोल रहे हैं कि हमें ये बनना है। दिल्ली पुलिस का कितना सहयोग है? सर मैम दिल्ली पुलिस परिवार का ही सबसे बड़ा सपोर्ट है इसमें। अगर दिल्ली पुलिस परिवार का सपोर्ट नहीं होगा तो ये कौन करेगा मैम? तो ये पाठशाला के पुलिस परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं यहाँ पे बच्चों से भी बातचीत करूँगी। हाय, क्या नाम है आपका? फूलचंद नाम है। अच्छा, यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं? 5 बजे से आए हैं आप? 5 महीने से? आपने ड्रेस नहीं चेंज की? स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है या यहाँ पे पढ़ के? यहाँ पे पढ़ के क्या बनेंगे बड़े होकर? पुलिस? अच्छा, क्यों? अंकल की तरह बनना है। यहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स भी हैं जो लगातार यहाँ पर आते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। मैं उनसे ही बातचीत करती हूँ। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशिका है। यशिका, आप यहाँ पे कब से आ रही हैं? बच्चों को पढ़ा रही हैं आप? मैं यहाँ से लास्ट 6 मंथ से आ रही हूँ। तो यशिका, क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया, क्योंकि आप कॉलेज भी जाते हैं और यहाँ पे बच्चों को आकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो जिन्हें शुरुआत में शिक्षा का जो प्रसाद होता है वो नहीं मिला। तो मैम इनको जो है हम लोग बेसिक से स्टार्टिंग करवा रहे हैं। हमें इनको हर एक चीज़ बता रहे हैं ABCD से, ठीक है। हम इनको स्कूल में मतलब जो सर है हमारे वो इनको अच्छे से पढ़ाते हैं, उनको स्कूल में दाखिला करवाते हैं। तो हम उनके लिए इनको प्रिपेयर करवाते हैं, हम इनको हर एक चीज़ सिखाते हैं, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, नाटक वगैरह और पढ़ाई हम सब कुछ सिखाते हैं, गणित वगैरह। हमेशा जब भी हम कुछ करते हैं, कुछ सिखाते हैं, एक मोटिव होता है। आप लोगों का मोटिव और बच्चों का मोटिव कितना समान है, उनका पढ़ने का, आपका पढ़ाने का? मैम इनका है हमें इनको शिक्षा देनी है, ठीक है। और इनको जो है इनका अपना सपना है, हमें इनके सपने पूरा करवाने में इनकी हेल्प करनी है। जब भी एक नेक काम किया जाता है, कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, चुनौतियाँ बहुत आती हैं। जी जी मैम, चुनौतियाँ तो आती हैं मैम, इसका नाम ही अगर ये इतना आसान होता तो सब लोग नहीं करने लग जाएं। मगर यही है मैम, अगर आपके दिल के अंदर सच्चे दिल से अगर करने की कुछ इच्छा है ना, तो सब लोग आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और इसी कड़ी में मेरे संग सब जुड़े हुए हैं। आप मीडिया लोग हैं, आप भी जुड़े हुए, सामाजिक लोग भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली पुलिस परिवार भी जुड़े हुए हैं, यानी ये सब लोग मेरे साथ जुड़े पड़े हैं। क्योंकि ये मेरा अकेले का नहीं, ये सब लोगों का है। क्योंकि ये बच्चे जब सुबह 7 बजे अपने घर से निकल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, घर से फिर स्कूल में जाते हैं, स्कूल से 1 बजे फिर यहाँ आते हैं, फिर उन्हें जब यहाँ पर आने लगे फिर वो घर जाते हैं, दूर दूर से आते हैं बच्चे, राजघाट, विजय घाट, शांतिवन, तो सब लोग दूर दूर से आने लगे। तो इनको सबसे बड़ी भूख, फिर इनके लिए खाने की व्यवस्था। जब खाने की व्यवस्था थी तो मैम पता चला, फिर लोगों को पता चला, तो गुरुद्वारा शीशगंज साहब है हमारे चांद चौक में, लाल किले के पास में, तो उन्होंने सबसे पहले आके कि हम इन बच्चों के लिए खाना प्रोवाइड कराएंगे। तो इन बच्चों को आने के बाद सीधा सबसे पहले खाना दिया जाता है, ताकि बच्चे भरपेट खाना खाएं। जब खाना जिम पेट में होगा तो बच्चे पढ़ेंगे भी अच्छा, बच्चों का दिल भी लगा रहेगा। इनको टीवी, मनोरंजन के लिए टीवी वगैरह सब कुछ लगा रखा है मैम। जहाँ तक मैं बताता हूँ मैम, हर लोग इसके अंदर, पाठशाला के अंदर शामिल है, और हर बंदा चाहता है कि हम इसको एक अच्छा सा मोटिवेशन दें और अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं। कहते हैं जब आप एक कदम आगे बढ़ाएं, दुनिया आपके साथ चलने लगती है, तो बिल्कुल यही हो रहा है। मैं बताता हूँ, हमारे DCP सागर सिंह कलसी साहब हैं, DCP नॉर्थ साहब, और हमारे कमिश्नर साहब ने भी मेरे को इसमें पहले 20,000 रुपये एक बार इस पाठशाला के लिए रिवार्ड भी दिया है मैम। वो सारा रिवार्ड मैंने इन बच्चों के बीच में लगाया। तो यानी कि मेरे को जब अब जैसे पुलिस परिवार का इतना बड़ा सपोर्ट मिलता है, तो मैम दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है, और ये हमेशा दिल की पुलिस रहेगी। ये पहले भी दिल की पुलिस थी। अब आपने देखा होगा कई लोग ब्लड बैंक बना रहे हैं हमारे दिल्ली पुलिस में, कहीं भी जहाँ जरूरत होती है ब्लड दे रहे हैं, कोई हेलमेट वाले हैं, हर चीज़ में मैम पुलिस हमेशा से करती आई है। मगर अब लोगों का दिखाने का तरीका अलग है पुलिस के लिए, पुलिस कैसी है। अब हमारे सागर सिंह कलसी साहब ने इन बच्चों के लिए, जो हमारे DCP नॉर्थ साहब हैं, उन्होंने इन बच्चों के एडमिशन कराए एजुकेशन डायरेक्टर से बात करके, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। अब हमारे जसमीत साहब हैं, तो ये कई लोग मेरे सीनियर अफसर हैं जो कि इसमें जुड़े हुए हैं इस पाठशाला के अंदर, जो कि उनकी वाइफ वगैरह जुड़ी हुई हैं। कभी कोई डॉक्टर है तो वो आके इनके लिए वो कैंप लगाती हैं, बच्चों के हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह सब चीज़ लगाते हैं इनके लिए। जब आप ये
संस्था रन कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, कोई एक ऐसा मोमेंट होगा जब आपको लगा कि ये इससे ऊपर कुछ नहीं है, अब वो खुशी, वो सुकून मिला होगा? मैम खुशी सुकून तो ये है, ये बच्चे स्कूल जाने लगे, स्कूल में जाके कोई बच्चा टॉप आ रहा, कोई बच्चे स्कूल में मेडल लेके आ रहे हैं। ये मेडल लेके नहीं, ये वही बच्चे हैं जो कि कुछ समय पहले शिक्षा से वंचित थे। मैम मेरे को खुद उम्मीद नहीं है कि बच्चे मेरे वहाँ जाके कोई खो खो में, कोई गोला फेंक में, तो हर चीज़ में कोई मेडल लेके आ रहा, कोई सेकंड प्राइज, कोई फर्स्ट प्राइज, तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए क्या होगी आप बताइए। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्राइम से दूर हो रहे हैं। क्राइम से दूर होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बच्चा अगर क्राइम में होता है ना तो और बच्चों को खींचता हुआ ले आता है क्राइम में। अब ये जैसे दूर दूर से बच्चे आने लगे, इन बच्चों के एडमिशन होने लगे, कौन इंसान चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे? ये बताइए मैम। सभी लोग चाहते हैं पढ़ाना, बस ये कि शिक्षा की कमी। अब ये शिक्षा की कमी पूरी है, बच्चों को थोड़ा सा इनको भरोसा देने के लिए और हर चीज़ करने के लिए। अब जैसे करने लगा, देखिए इतने सारे बच्चे हैं, ये कहाँ 4-5 बच्चों से पाठशाला चालू करके आज ये बच्चे इतनी बड़ी पाठशाला में सम्मिलित हो गए। मैंने ये नहीं है, मैंने इस पाठशाला को ये नहीं कि एक दिन चला दिया, क्योंकि मैं नौकरी मेरी सबसे पहले जी, नौकरी को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। नौकरी के बाद इसको चालू रखने के लिए मैंने यहाँ पर 2 वॉलंटियर भी दी थी, जिनको 4-4 हज़ार रुपये महीना दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं वो बच्ची जिसको दिया जाता है वो बच्ची इन्हीं में रहती है। अच्छा, इन झुग्गियों में ही रहती है बेचारी, वो यहीं से निकल के आई है। पहले उसे 1500 फिर 2000, ये सब हमारे सीनियर ऑफिसर्स की वाइफ हैं, वो इनके लिए प्रोवाइड करती हैं बच्चियों को। तो हर किसी चीज़ ने ये बांध लिया कि इसका खर्चा मैं दूंगी, इसका खर्चा मैं दूंगी, इसका खर्चा मैं दूंगी। तो हर लोग हर चीज़ देते हैं, कोई किताब, कोई कूलर, कोई पंखा, तो ये हर लोगों ने अपना अपना बांट लिया है। तो यही है मैम, मेरा तो यही है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको शिक्षा को, क्योंकि कई लोग तो ये होते हैं कि लड़की क्या पढ़ेगी, पर मैंने सबसे ज़्यादा फोकस इनमें लड़कियों को दे रखा है। क्योंकि लड़कियों को मैम सुरक्षा, उनकी हर चीज़ देखना, हर चीज़, छोटी उम्र में इनके माँ बाप शादी कर देते थे, वो समझाना कि तुम्हारा सबसे बड़ा दहेज इन बच्चों की शिक्षा है। अगर आपने बच्ची को अच्छा पढ़ा दिया ना, तो इससे बड़ा दहेज कुछ नहीं है, आपको दहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। तो ये चीज़ है, मेरा तो मोटिवेशन है, क्योंकि मैं खुद जे कॉलोनी में रहा हूँ, खुद झुग्गी झोपड़ी में रहा हूँ, मैंने खुद ये चीज़ देखे, तो इसलिए मुझे इन लोगों से प्यार है, एक अलग ही मेरे दिल के अंदर इन बच्चों के लिए सद्भावना है, जो मैं करना चाहता हूँ। और मैं ऊपर वाला मेरे मदद करे तो मैं बहुत कुछ करूँगा इनके लिए। और मेरे सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पुलिस परिवार का, आप लोगों का है, जो मैं आज इस 4 बच्चों से लेकर 70 बच्चे मेरे साथ बीच में इन बच्चे आ गए हैं। कठिनाइयाँ होती होंगी, अपना परिवार है, कहा जाता है कि परिवार जो अपनी एक छोटी सी दुनिया होती है वो सबसे पहले होती है, उसके बाद हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। मैम मेरी वाइफ है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा 5th क्लास में, बेटी 1st क्लास में, तो दोनों का देखो मैम, सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी वाइफ का भी है। वो हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करती है। सबसे कंप्रोमाइज़ करना बहुत बड़ी चीज़ होती है मैम। कई जब दिवाली पे कई बार छुट्टी होती तो फिर इन बच्चों को देख के गई कि पेरेंट्स मीटिंग, इनकी पेरेंट्स मीटिंगों में भी कई बार मुझे ही जाना पड़ता है। तो वो चीज़ अपनी पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों की ना जाके मैं इनकी जाना पड़ता हूँ मुझे, क्योंकि मैंने कह दिया, मैंने देखे तो सब बहुत, उसका भी बहुत सपोर्ट, उसको, उन बच्चों को, अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को भी इनके बीच में लाता हूँ, ताकि वो भी देखें, उनको पता है कि ये चीज़ कैसी होती है, तो जाके वो भी सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी वाइफ का बहुत अच्छा है। जी, तो यहाँ पे आप अपने 2 बच्चों को ही नहीं, आपके ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी और प्यार आप बखूबी निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बिकॉज़ हमने देखा आप लगातार, आपको कई बार कॉल्स भी आ रही थी, बिकॉज़ आप शिक्षा देने के साथ साथ वो उस मंजिल के साथ साथ आप अपना कर्तव्य यानी कि ड्यूटी भी निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जिस तरीके से कदम मिलाकर मंजिल पाई जाती है, यहाँ पर आप लोग इन्हें लेकर आते हैं, छोड़ने भी जाते हैं विदाउट मतलब किसी चार्ज के? नो चार्ज। क्यों? अच्छा लगता है मैम, हमें भी अच्छा लगता है कि हम छोड़ने जाते हैं, लाते हैं, अच्छा लगता है, बच्चों से बात करते हैं तो अच्छा लगता है, फिर वापस शाम को लेके जाते हैं, सुबह लेकर आते हैं, अच्छा लगता है सब। अच्छा, मैं एक केस देती हूँ कि आपकी सवारियाँ खड़ी हुई हैं, 3 से 4 सवारियाँ खड़ी, पर बच्चों का टाइम हो चुका है। बच्चों का टाइम पहले है, पहले बच्चों का टाइम है, फिर बाद में सवारी। मिट्टी जब गीली होती है उसको कोई भी आकार दे दिया जाता है, सूखने के बाद नहीं। वैसे ही ये बच्चे हैं, अभी इनकी जो अवस्था है, इस अवस्था में अगर इनको शिक्षा दे दी जाती है तो देश शिक्षित बनता है।